सत श्री अकाल जी, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिक्षा बाय सिमरप्रीत खोल पे। आज मैं आपको स्टैटिक स्विच के बारे में बताऊंगा। स्टैटिक स्विच एक ऐसा स्विच होता है जिसमें हम दो सप्लाईज इनपुट देते हैं और दो आउटपुट उठाते हैं, बट ये काम करता है सिंगल सप्लाई आउटपुट पे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको दो सप्लाई दे रखी हैं, मान लो एक ए सप्लाई से दी है मैंने और इनपुट इसको, और एक बी सप्लाई से इसको इनपुट दी है, बट आउटपुट में हमें ये एक ही सप्लाई से देगा। स्टैटिक स्विच का काम क्या रहता है कि ये हमें दो सप्लाई इनपुट लेके एक सप्लाई आउटपुट देगा। अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, फॉर एग्जांपल अगर एक मेरी सप्लाई फेल होती है, तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे के ऊपर शिफ्ट करके हमें कंटिन्यू विदाउट डिले हमें ये आउटपुट हमें देता रहेगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो कि इसमें दो सोर्सेस हैं, सोर्स ए सोर्स बी और आगे आउट है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा सोर्स ए में सप्लाई आ रही है तो ये सोर्स ए से होता हुआ आउटपुट में हमें आउटपुट देगा। अगर मेरा सोर्स ए किसी वजह से फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये सोर्स बी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और जो सप्लाई आउटपुट में जाएगी वो सोर्स बी के थ्रू हमें आउटपुट में सप्लाई मिलती रहेगी। ये स्टैटिक स्विच की बैक साइड है जिसमें हमें सोर्स बी के प्लग्स दिए हुए हैं, जहां पे हमें इसको सोर्स ए इनपुट देंगे और सोर्स बी का इनपुट देंगे ताकि हमारा स्विच वर्किंग में आए, स्टैटिक स्विच हमारा काम करे। सोर्स ए सोर्स बी से हम इसको इनपुट देंगे। तो ये हमारा स्टैटिक स्विच का कंप्लीट बैक साइड का एक स्नैप है, जिसमें अगर आप देखो तो हमें 4 आउटपुट और 4 आउटपुट लेफ्ट साइड, 4 आउटपुट राइट साइड हमें मिले हैं। जो हमारा आउटपुट है, जो इसका मैक्सिमम करंट रेटिंग है वो 16 एम्पेयर मैक्सिमम है। 16 एम्पेयर के ऊपर ये काम नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। जो इसकी करंट लिमिट है वो 16 एम्पेयर है। बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं जहाँ पे जो कोई ज़्यादा क्रिटिकल सेट्स हों जो हमने 24/7 ऑपरेटिंग में रखने हैं, ताकि अगर हमारी एक सप्लाई मिस हो तो ऑटोमेटिकली दूसरी सप्लाई के ऊपर शिफ्ट हो जाए। ये खाली मेन सोर्सेज के ऊपर ही काम करता है, इसमें डीजी का या मेंस का नहीं, मेंस का कोई चक्कर नहीं है। ये इसको दो सप्लाई मिलती ही रहनी चाहिए। तो ये है एसेसरीज जो प्लग्स की है।